नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है दर्द। लगता है बच्चे आ गए। गाड़ी की आवाज़ सुनकर महिमा जी कमलेश जी को बोली। दोनों बाहर जा ही रहे थे, तब तक बहू रचना सूटकेस लेकर अंदर आ गई। बहू, तुम इतना भारी सूटकेस लेकर आ रही हो, वैभव कहाँ है? आ रहे हैं मम्मी जी, गाड़ी से सामान निकाल रहे हैं, कहते हुए रचना ने सास ससुर के चरण स्पर्श किए। महिमा जी जल्दी से 2 गिलास पानी ले आई। कुछ देर में वैभव हाथों में एक बड़ा बॉक्स लेकर आया। बेटा, ये क्या ले आया? कितनी बार बोला है कि बेकार में पैसे खर्च मत किया करो। माँ, इस बारे में आप अपनी बहू से बात कीजिए। सास बहू के बीच मुझे नहीं पड़ना। इतनी देर में रचना चाय बनाकर ले आई। बहू, ये क्या ले आई? मम्मी जी, मिक्सी है, पिछली बार आई थी तो आपको मसाले चटनी दाल पीसते देखा था, जिससे आपके हाथों में दर्द हो जाता है। इस मिक्सी से आपको सहूलियत हो जाएगी। कमलेश और महिमा जी गांव में रहते थे और वैभव और रचना शहर में नौकरी करते थे। दोनों की शादी कुछ वक्त पहले ही हुई थी। शादी के बाद दोनों ने उन्हें साथ चलने के लिए बहुत मनाया, पर वो हर बार ये कहकर मना कर देते कि हमें गांव में ही अच्छा लगता है और जब तक हाथ पैर चल रहे हैं हम गांव में ही रहेंगे। पिछली बार जब रचना गांव आई थी तो महिमा जी को सिलबट्टे पर चटनी दाल और मसाले पीसते देखा था। महिमा जी किसी से कुछ कहती नहीं थी, पर रचना ने सिलबट्टे पर मसाले और चटनी पीसते उनके हाथों में हो रहे दर्द को महसूस किया था, जिसे वो सबसे छुपाने की कोशिश करती थी। इसलिए इस बार जब वो गांव आई तो सासू माँ के लिए मिक्सी खरीद लाई। बेटा, बुढ़ी हड्डी है, दर्द तो लगा ही रहेगा। इतना सब खर्च करने की क्या जरूरत थी? तुम दोनों इतनी मेहनत करते हो, फिजूल में खर्च मत किया करो। मम्मी जी, हम कमाते ही अपनों के लिए हैं और जब आपके बेटा बहू कमा रहे हैं तो आपको खर्च की क्या फिक्र? ये फिजूल खर्ची नहीं, हमारा आपके लिए प्यार है। अब आपको किसी भी तरह की तकलीफ सहने की जरूरत नहीं है। बस एक फोन कर दीजिए, सामान आपके पास पहुंच जाएगा। फिर तो रचना आज दाल के पकोड़े और धनिया पुदीने की चटनी हो जाए। बहू भी सफर में थक कर आई है, उसे आराम करने दे, पकोड़े मैं बना दूंगी। वैसे भी मुझे पता था आते ही तू दाल के पकोड़े और चटनी की फरमाइश करेगा, इसलिए दाल भिगा कर रखी है। मम्मी जी, मैं भी आपके साथ चलती हूँ, इसी बहाने आपको मिक्सी चलानी भी सिखा दूंगी। तू मेरी बहू नहीं बेटी है, रचना के सिर पर हाथ रखते हुए महिमा जी बोली और दोनों सास बहू की जोड़ी गर्मा गर्म पकोड़े बनाने रसोई की ओर चली गई। तो दोस्तों, हमारी आज की कहानी कैसी लगी? अगर कहानी पसंद आई है तो लाइक कमेंट शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।